Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 3 dynamics, topic force and the momentum. Students आज हम force and momentum का relationship drive करेंगे. आज के लेसन में एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.7 का आंसर भी कवर हो जाएगा. एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.7 is how can we relate a force with the change of momentum of a body. Students टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 67 force and the momentum. रिलेशनशिप ड्राइव करने के लिए we will consider the example of a body of mass m. Consider a body of mass m moving with initial velocity vi. हम इनिशियली सपोज करें एक बॉडी का मास है m और वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ. Let a force F x on the body which produces an acceleration a in it. थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक फोर्स F इस बॉडी पे एक्ट करती है और इस फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. एक्सेलरेशन है a. स्टूडेंट्स बॉडी किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही हो, अगर उस पर फोर्स एक्ट करे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा. वेलोसिटी में चेंज आएगा, इट मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम बिकम्स vf. यानी कि फोर्स की एप्लीकेशन के बाद और इसके साथ साथ टाइम भी गुजर आए तो फाइनल वेलोसिटी बॉडी की है vf. अब हम मोमेंटम की तरफ आते हैं. हम सपोज करते हैं कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है pi एंड pf. यानी कि फोर्स की एप्लीकेशन से पहले मोमेंटम है pi और फोर्स की एप्लीकेशन के बाद मोमेंटम है pf. हम कहते हैं इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू mv. तो इनिशियल मोमेंटम भी इसी फॉर्मूला से लिखेंगे और फाइनल मोमेंटम भी लिखेंगे. सो pi इज इक्वल टू mvi. मैथ तो सेम है. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल मोमेंटम क्या है, pf इज इक्वल टू mvf, यानी कि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. अब हम मोमेंटम में चेंज कैलकुलेट करेंगे. चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. मैथमेटिकल फॉर्म में आएगा pf माइनस pi इज इक्वल टू mvf माइनस mvi. ये चेंज इन मोमेंटम है मैथमेटिकल फॉर्म में. स्टूडेंट्स हमने बॉडी की एग्जांपल ली है. बॉडी का मास है m, इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है. फोर्स की एप्लीकेशन से उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और फोर्स क्या करती है, बेसिकली उस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करती है. वेलोसिटी चेंज होगी, इट मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. तो हमने सिंपली क्या किया है, फोर्स की एप्लीकेशन से पहले और फोर्स की एप्लीकेशन के बाद वाला मोमेंटम कैलकुलेट किया है और एट दी एंड चेंज इन मोमेंटम निकाला है जो कि है mvf माइनस mvi. अब हम सिंपली क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए टाइम से डिवाइड करेंगे बोथ साइड ऑफ इक्वेशन को. स्टूडेंट्स रेट का वर्ड बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के लिहाज से मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है. तो टाइम के लिहाज से चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे t से डिवाइड करना है. तो सिंपली क्या करेंगे, t से डिवाइड करेंगे. pf माइनस pi डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई t. राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो m कॉमन आ रहा है, m को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास इनसाइड है vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t. vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ऊपर वेलोसिटी का डिफरेंस है, टाइम से डिवाइड किया है तो इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये फॉर्मूला बनता है एक्सेलरेशन का. तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पे m के साथ a लिख सकते हैं. So here we have this form pf minus pi divided by t is equal to ma. अब हम सिंपली क्या करेंगे, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंसीडर करेंगे. सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था f इज इक्वल टू ma है. तो हम सिंपली क्या करेंगे, ma को अबव इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे f से. तो pf माइनस pi डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू f. स्टूडेंट्स अब हम इस रिलेशन को डिफाइन करते हैं. When a force acts on a body, it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body. स्टूडेंट्स आपको याद होगा न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी हमने कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट डिस्कस की थी. जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. ये एक्सेलरेशन बेसिकली उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन 3.14 के अकॉर्डिंग. तो इस इक्वेशन में है pf माइनस pi डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू f. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. दोबारा डिफाइन कर लेते हैं. व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, यानी जब कोई भी फोर्स बॉडी पे एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी. तो जाहिर है बॉडी की वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आएगा. अगर रेस्ट में है तो मोशन में आएगी, मोशन में है तो रेस्ट में आएगी, या इनिशियली किसी भी वेलोसिटी से मूव करी है तो उसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आएगा. चेंज आएगा, इट मींस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. अब इस फोर्स को हमने रिलेट किया है, ये फोर्स जो कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, इट विल बी द इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी.
यानी ये फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के इक्वल है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, मोमेंटम का यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mv, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका यूनिट एक तो हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। मास का यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसका एक दूसरा यूनिट भी है जो कि है न्यूटन सेकेंड। अगर हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास न्यूटन सेकेंड की फॉर्म आ जाएगी। जो नीचे वाला सेकंड होगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के साथ मिलकर बना देगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ वाला जो सेकंड होगा वो एज इट इज आएगा, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम एग्जांपल 3.6 पे डिस्कस करेंगे। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकंड्स। बॉडी का मास है 5 kg और बॉडी मूव कर रही है वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड के साथ, यानी कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकंड, मास m है 5 kg। वी हैव टू फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन 2 सेकंड्स। हमने वो फोर्स कैलकुलेट करनी है जो बॉडी को स्टॉप करने के लिए रिक्वायर्ड है, और टाइम दिया गया है 2 सेकंड्स में। मास है 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकंड। हम वो फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो बॉडी को स्टॉप करेगी इन 2 सेकंड्स। इट मींस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर्स पर सेकंड। टाइम 2 सेकंड्स का है। हम सिंपली उसी रिलेशन को यूज करेंगे जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास मास भी है, वेलोसिटीज भी है, टाइम भी है। हम सिंपली उसी रिलेशन में वैल्यूज पुट करेंगे और फोर्स वैल्यूएट करेंगे। इनिशियल मोमेंटम के लिए मास और इनिशियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 50 न्यूटन सेकेंड। फाइनल मोमेंटम के लिए मास और फाइनल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 न्यूटन सेकेंड आएगा। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। फाइनल मोमेंटम है 0 न्यूटन सेकेंड, इनिशियल मोमेंटम है 50 न्यूटन सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम है 2 सेकेंड्स का। 0 माइनस 50 माइनस 50 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 तो ये आएगा माइनस 25 न्यूटन। स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ फोर्स फाइंड करनी है कि कितनी फोर्स हमें चाहिए, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इस माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न हैं। सिंपली हमें 25 न्यूटन की फोर्स चाहिए बॉडी को स्टॉप करने के लिए। इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करें, हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। दैट्स वाई हम यहाँ पे स्टेटमेंट में माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा पेज नंबर 69 पे ये एक साइड इंफॉर्मेशन गिवन है। दिस साइड इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू सीट बेल्ट्स। ये सीट बेल्ट्स क्यों पहननी चाहिए, क्यों जरूरी है। सीट बेल्ट्स के बेसिकली दो फायदे हैं। दे प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू अ पर्सन वेयरिंग सीट बेल्ट, यानी जब भी गाड़ी स्ट्राइक करती है या एक्सीडेंट होता है, कोई मिसहैप होता है, तो उस केस में क्या होता है, अगर हमने सीट बेल्ट पहनी हो तो सीट बेल्ट हमें एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करती है। यानी जब एक्सीडेंट होता है तो हम जब आगे की तरफ गिरते हैं तो सीट बेल्ट हमें एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करती है, आगे गिरने से बचाती है। इसके अलावा दूसरा इसका पॉइंट है, द एडिशनल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग सीट बेल्ट, दिस प्रोलॉन्ग्स द स्टॉपिंग टाइम फॉर मोमेंटम टू चेंज एंड रिड्यूसेस द इफेक्टिव कूलिंग। सिंपली क्या होता है, सीट बेल्ट जब बांधी हो तो सीट बेल्ट के खुलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो जब खुलने में टाइम लगता है तो इस केस में क्या होता है कि टाइम ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम का चेंज है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास इफेक्ट होता है वो कम से कम होता है। इसके अलावा साइड इंफॉर्मेशन है पेज नंबर 68 पे। पेज नंबर 68 पे एक साइड इंफॉर्मेशन है फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स की पैकिंग से रिलेटेड, और एक साइड इंफॉर्मेशन है व्हीकल्स के रिजिड केजेस और करम्पल जोन से रिलेटेड। तो फर्स्ट साइड इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन आएगा, व्हाई फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स आर पैक्ड इन स्टाइरोफोम रिंग्स और पॉलीथीन शीट्स। सबसे पहले फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत सेंसिटिव से हैं, जैसे ग्लास वेयर्स हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो उनको एक स्पेसिफिक मटेरियल में पैक किया जाता है। अब उन्हें क्यों पैक किया जाता है और इन स्पेसिफिक मटेरियल का क्या काम है, हम डिस्कस कर लेते हैं। Fragile objects such as glasswares are packed with suitable materials such as styrofoam rings, balls, polythene sheets with air sacs. Students, फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स को इन मटेरियल्स में पैक किया जाता है। मटेरियल्स के नाम है स्टाइरोफॉर्म रिंग्स, बॉल्स, पॉलीथीन शीट्स। इन तमाम मटेरियल्स में एयर इंक्लोज होती है, एयर ट्रैप होती है, और ये एयर ट्रैप बेसिकली मेन रोल प्ले करती है इनकी प्रोटेक्शन के लिए। एयर इंक्लोज इन द कैविटीज ऑफ दीज मटेरियल्स मेक देम फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। ड्यूरिंग एनी मिसहैप दे इंक्रीज द इम्पैक्ट टाइम ऑन फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स। सो सिंपली क्या होता है, हम फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स को जब इन मटेरियल्स में पैक करते हैं तो जो भी फोर्स आएगी, जो भी कोलिजन होगी, उसका सबसे पहले इफेक्ट होगा इन पैकिंग मटेरियल्स पे। इन पैकिंग मटेरियल्स के अंदर एयर ट्रैप होती है। एयर कंप्लीटली फिल नहीं होती, पार्शली फिल होती है। अब जैसे ही बाहर से कोई फोर्स लगती है तो सबसे पहले वो फोर्स आती है इन मटेरियल्स के ऊपर।
इस तरह से उस फोर्स का फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी कि सबसे पहले फोर्स का इंटरेक्शन होता है पैकिंग मटेरियल के साथ, फिर वो फोर्स आगे जाके अपना कोई इफेक्ट दिखाएगी फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स पे। तो इस केस में क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट तक आने में ज्यादा टाइम लगता है। टाइम ज्यादा लगेगा, इट मीन्स चेंज इन मोमेंटम कम हो जाएगा। यानी कि टाइम जब ज्यादा होगा, तो हमने चेंज इन मोमेंटम में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। तो जब टाइम ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डैमेज कम होगा ड्यू टू एन एक्सीडेंट। इसके अलावा जो सेकंड साइन इन्फॉर्मेशन है, इस पे क्वेश्चन लिखें, व्हाई व्हीकल्स हैव रिजिड केजेस एट देयर फ्रंट। स्टूडेंट्स, ये साइन इन्फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरह से फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स की साइन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। In an accident at high speed, the impact force is very large due to the extremely short stopping time. जब गाड़ी की कोलिजन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी दूसरी गाड़ी के साथ, तो स्टॉपिंग टाइम बहुत कम होता है। यानी गाड़ियां पीछे से बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही होती हैं और एकदम से कोलिजन से उन्हें बहुत कम टाइम में रुकना होता है। पीछे से हाई काइनेटिक एनर्जी आप कह लें, उसके साथ गाड़ियां आ रही हैं। For safety purposes, vehicles have rigid cages for passengers with crumple zones at their front and near ends. अब सेफ्टी पर्पसेस के लिए जो व्हीकल्स होते हैं उनमें एक रिजिड केज होता है जिसमें हम बैठते हैं, और सामने क्रम्पल्ड जोन्स होते हैं। क्रम्पल का मीनिंग होता है डीफॉर्म। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले ये क्रम्पल्ड जोन कांटेक्ट में आते हैं। सामने से अगर कोई गाड़ी हाई स्पीड से आ रही है, उसे स्ट्राइक करेगी, तो सबसे पहले कांटेक्ट में एक क्रम्पल्ड जोन आएगा। सारी की सारी फोर्स इस क्रम्पल्ड जोन पे एक्ट करेगी, और सारी की सारी जो वेलोसिटी है या सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी का जो मेन इफेक्ट है वो इस जोन पे होगा, और ये जोन डीफॉर्म हो जाएगा। दैट्स वाई इसे क्रम्पल जोन कहते हैं। और सारी की सारी फोर्स जब ये जोन अपने ऊपर ले लेगा, तो इस फोर्स के पीछे जाने में यानी कि पैसेंजर तक जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे टाइम जब ज्यादा लगेगा, तो इट मीन्स वही पॉइंट आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा, और उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा और पैसेंजर सीवियर इंजरी से बचा रहेगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशनशिप ड्राइव किया है। इसके अलावा हमने 3 साइड इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है, एग्जाम्पल 3.6 डिस्कस की है। आपने टॉपिक और ये साइड इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से याद करनी है। ये साइड इन्फॉर्मेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। आपने रिलेशनशिप की डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस करेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज।